गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो बेटा, इससे पहले हमने पार्ट ए के 2 यूनिट्स किए थे रिवीजन के लिए। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, एंड उनका आपका टेस्ट भी एक बार हो चुका है। नाउ बेटा, इट्स अ टर्न ऑफ पार्ट बी, जिसका हमने एक यूनिट किया है वेब एप्लीकेशन बेसिक्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, जो पार्ट बी है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है मार्क्स में। आपके 50 मार्क्स के पेपर में से 40 मार्क्स का जो पेपर है वो पार्ट बी में से ही आएगा, और पार्ट ए की जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की है, जिसमें एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस जो भी ट्रू फॉल्स है उसकी ज़्यादा आएगी वेटेज। चलो फिर भी, चलो हमारा यहाँ पे एक चैप्टर हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे वेब एप्लीकेशन में से ज़्यादा आपको अच्छे से रिवाइज करवाया जाए, तो इसीलिए अच्छे से ध्यान से देखना। जैसे कि बेटा पहले मैंने आपको बहुत बार ये रिवाइज करवाया हुआ है, और अच्छे से इसको जब स्टार्टिंग में करवाया था तो भी हमने 6-7 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। सो बेटा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ जस्ट आपको। वेब एप्लीकेशन बेसिक्स, सबसे पहले इसमें था बेटा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो वन और मोर कंप्यूटर्स को जोड़ के बनता है, किस लिए बनता है? ताकि वो डाटे को शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। और एक डिवाइस होती है जिनको जो उनको कनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड हब। और एडवांटेज होती है नेटवर्क की, इस एडवांटेज में क्या होता है? आप फाइल एक्सचेंज कर सकते हो, रिसोर्स शेयर कर सकते हो, लाइक प्रिंटर को शेयर कर लो, स्कैनर को। इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो आपका एनवायरनमेंट भी फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। डिसएडवांटेज, डाटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो जाता है बेटा जब सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वायरसेस की ज़्यादा खतरा होता है, रॉबस्टनेस मतलब स्ट्रांगनेस कम हो जाती है। एक्सपेंसिव होता है जो भी ये सेटअप आपको करना पड़ता है। कंप्यूटर नेटवर्क यूजेस, कहाँ पे यूज होता है नेटवर्क? कब यूज करना पड़ता है? जब आपको कम्युनिकेशन करनी हो, पेरिफेरल्स डिवाइसेस रिसोर्सेज शेयर करने हो, सॉफ्टवेयर शेयर करना हो या डाटा शेयर करना हो, तब आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स में क्या आएगा बेटा? मतलब डाटा शेयर कैसे होता है? सेंडर जो डाटे को सेंड करता है, रिसीवर जो रिसीव करता है, मीडियम जिसके थ्रू डाटा सेंड हो रहा है, मैसेज जो डाटा सेंड हो रहा है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस होती है जिनके द्वारा आपका डाटा सेंडर से रिसीवर को सेंड होता है। तो आई होप जो डिटेल है उसको आप पढ़ोगे। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ भी इस चैप्टर में है क्या। अगर फिर भी डिटेल्स नहीं समझ आ रही, प्रीवियस वीडियो को वॉच करो, उसमें सारी डिटेल में करवाई गई है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब जोग्राफिकली कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्टेड किया गया है। तो देयर आर 4 टाइप्स। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क है। जैसे आप मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन करके डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, या हमारे रिमोट होते हैं जो टीवी को चलाते हैं, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसके थ्रू हम नज़दीक की चीज़ें असेस कर सकते हैं, लाइक अप टू 10 मीटर्स, नॉट मोर देन 10 मीटर। लैन, लोकल एरिया, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करता है, लाइक एक बिल्डिंग है, एक कैंपस है जिसमें अलग अलग जगह पे कंप्यूटर्स पड़े हैं, उन कंप्यूटर्स को अटैच करने के लिए लैन यूज़ किया जाता है। फ्यू, जैसे फ्यू मीटर्स, जैसे 10 मीटर से थोड़ा सा अबव लगा सकते हो आप। मैन, मेट्रोपॉलिटन, ये पूरी सिटी में इस्टेब्लिश हो जाता है बेटा, जैसे कि केबल नेटवर्क पूरी सिटी में चलता है। या फिर सपोज आपकी एक ऑफिस मेन है और उसकी अदर ब्रांचेस है, तो सब ब्रांचेस को ऑफिस के साथ कनेक्ट करना, देन वी यूज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, जब ओवरऑल कंट्री में आप एस्टेब्लिश हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। सो नेटवर्क के आर्किटेक्चर बेटा, मतलब नेटवर्क में हार्डवेयर जो डिवाइसेस होती हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, किस तरह से लगे होते हैं। पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर में क्या है बेटा? पीयर का मतलब होता है इक्वल। देयरफॉर इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर और नोड, कंप्यूटर को नोड भी कहा जाता है, इज इक्वल टू अदर कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज दैट इट हैज एक्सेस एंड शेयर। मतलब अगर एक कंप्यूटर के पास कोई रिसोर्सेज है ना, दूसरे कंप्यूटर भी उन रिसोर्सेज को एज इट इज यूज कर सकते हैं, मतलब सबकी कैपेबिलिटी इक्वल होती है। इसमें जो एक कंप्यूटर है वही सप्लायर भी होता है और कंज्यूमर भी होता है। इट ट्रीट्स ऑल द डिवाइसेज एज हैविंग द इक्वल कैपेबिलिटी इन दिस नेटवर्क। ईच कंप्यूटर शेयर इट्स रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, हार्ड डिस्क, हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेज या सीपीयू सब कुछ शेयर होता है सब कंप्यूटर्स के साथ। इसको कहते हैं पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है बेटा? इसमें एक सर्वर होता है और बाकी जो जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स उनको क्लाइंट कहा जाता है। जो भी डाटा इनको चाहिए वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको अलाउ करता है डाटा, देन डाटा उनके पास जाता है थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं।
दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और उसमें ऊपर क्या था, वो हब के साथ कनेक्टेड थे सारे, और इसमें ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसा लेआउट होता है बेटा, आपके कंप्यूटर्स और सर्वर्स एक दूसरे के साथ किस चैनल के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये कितनी तरह की मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज बताई गई हैं, बस, रिंग एंड स्टार। बस, जो एक बस केबल लगी हुई होती है, बस के थ्रू ये सारे कंप्यूटर्स आपस में अटैच है। डिसएडवांटेज हो जाएगी, अगर बस खराब हो जाए तो सारे कंप्यूटर खराब नहीं चलेंगे, आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। रिंग टोपोलॉजी एक रिंग में लगे होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब इसको डाटा चाहिए तो सबसे गुजर के ऐसे आना पड़ेगा उसको। स्टार टोपोलॉजी जो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है, जो भी डाटा चाहिए सर्वर को रिक्वेस्ट करो, सर्वर उसका डाटा आपको भेज देगा। तो दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। मतलब कंप्यूटर्स एस्टैब्लिश कैसे हुए हैं नेटवर्क। नेटवर्क डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज को अटैच किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क डिवाइसेस हब। दिस इज अ हब। ये पोर्ट्स बने हुए हैं जिसके अंदर आप अलग अलग कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हो। स्विच, स्विच भी हब की तरह होती है। While a hub only forward the data, a switch does filtering and forwarding, which is more prudent way of dealing with the data package। मतलब ये तो सिंपल हब जो होता है डाटे को फॉरवर्ड करता है, बट स्विच क्या है, डाटे को फिल्टर करके आगे फॉरवर्ड करती है, जो डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जल्दी है, जो कुछ भी है उस तरह से सेंड होता है। So when a packet is received at one of the interface of the switch, it filters, filter होता है, and sends the packet only to interface to be intended receiver। जिसको चाहिए सिर्फ उसी को ही भेजा जाता है स्विच के थ्रू। तो स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हब, इस तरह से कह सकते हैं आप। ये देखो लिखा ही हुआ। राउटर, राउटर भी क्या है, ये जो डाटा आप सेंड करते हो उसको मैनेज करता है, कौन से नेटवर्क के थ्रू आपका डाटा जाएगा। कई बार नेटवर्क जैम हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो उस चीज़ों को हैंडल करता है। ब्रिज क्या होता है, जो टू सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ब्रिज वर्क्स एज अ राउटर दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने वाले को कहते हैं ब्रिज। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एम्पलीफाई द रिसीव्ड सिग्नल। इट रिसीव्स द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट विद अ हायर लेवल एंड हायर पावर। रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को हायर लेवल पे जाके लॉन्गर डिस्टेंस तक सेंड करता है विदाउट फेडिंग आउट, खत्म नहीं होने देता डाटे को। गेटवे, गेटवे इज अ नेटवर्क नोड दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल। सपोज एक इधर नेटवर्क है और एक उस और नेटवर्क है, दोनों का जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो अलग अलग है, प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। जो गेटवे है उन दोनों को कनेक्ट करता है जिनके रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। नाउ देयर इज अ इंटरनेट। अगर पूछा जाए इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आपको पता ही है इंटरनेट से आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये आप खुद पढ़ लेना। एडवांटेजेस क्या होंगी ये भी आपको पता है, आप इजीली सर्च कर सकते हो, असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, बिजनेस हैंडल कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इंटरनेट। डिसएडवांटेज, अगर इसका सही यूज ना किया जाए तो इसके डिसएडवांटेज ही है। जिस पर्पज के लिए आपने यूज करना है वही पर्पज के लिए यूज करो। क्रिमिनल्स गलत यूज करते हैं इसका, जो चोरी करते हैं ऑनलाइन डाटा की वो गलत यूज करते हैं, तो इस तरह से इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, जो इंटरनेट है वो कौन सी मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। जैसे एक सर्वर होता है, क्लाइंट्स उसको रिक्वेस्ट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू वो डाटा असेस करते हैं, जैसे मैंने पहले करवाया था, दैट इज सेम। www किसकी फुल फॉर्म है, ये www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जो नेटवर्क असेसिबल होता है उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड वाइड वेब की, सबसे पहले तो किसने इसको इन्वेंट किया, सर टिम बर्नर्स ली 1980 में एंड अर्ली 1990s में। तो इसके एट प्रेजेंट ये डायरेक्टर हैं। ही हेल्प्ड बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ ओरिजिनल कोर वेब टेक्नोलॉजीज एंड कॉइन्ड द टर्म www। इन्होंने ही ये टर्म निकाली थी। बेसिक्स क्या है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, HTML लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेब पेजेस बनते हैं, वेबसाइट्स बनती हैं। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू डाटा इंटरनेट पे सेंड होता है। वेब सर्वर जो होस्ट कंप्यूटर्स मतलब होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स को हैंडल करते हैं। वेब ब्राउजर जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज करते हो, अपना डाटा सर्च कर सकते हो, लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट सर्विसेज कनेक्ट कैसे कर सकते हो, डायल अप कनेक्शन बहुत पहले चलते होते थे पर ये स्लो थे। फिर आ गया आपके पास ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड उससे ज़्यादा फास्ट हो गया, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। केबल इंटरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड।
इसके बाद वायरलेस आ गया, जैसे आप वाईफाई चलाते हो वायरलेस आ गया, ठीक है। वायरलेस जैसे हॉटस्पॉट आप मोबाइल पे यूज़ करते हो, मोबाइल से आगे मोबाइल्स पे आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। सैटेलाइट्स वाला सिस्टम जो विलेजेस में चलता है, तो ये क्या थे, इंटरनेट को कनेक्ट करने के टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास टॉपिक वर्किंग विद असेसिबिलिटी ऑप्शंस। मैंने बोला था असेसिबिलिटी ऑप्शंस का सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। उनके लिए होती हैं जो डिसेबल होते हैं, जिनकी हेयरिंग पावर, सुनने की पावर कम होती है या फिर देखने की पावर। तो उनके लिए कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ये मेथड्स होते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं जो उनको नरेट करके बताते हैं भी क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे स्टिकी कीज आ जाती हैं, जैसे कि कंट्रोल और डिलीट, जिसको इकट्ठा प्रेस किया जाता है। फिर यहाँ पे टोगल कीज आती हैं जिनकी लाइट ऑन और ऑफ होती है। तो टोगल की 3 होती हैं आपके पास, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, इसको याद कर लेना आप। फिल्टर कीज जो डाटे को फिल्टर करती हैं, फंक्शंस कीज होती हैं F1 से F12। तो ये अलग अलग तरह का डाटा है जिसकी आपको ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो इस फाइल में बेटा इतना ही था। जो थोड़ा सा वर्क रह गया हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें ये देखो इंस्टेंट मैसेजिंग का टॉपिक आएगा, तो ये थोड़ा सा पढ़ के रखना। बाकी जो आपकी अभी लाइव क्लास लगेगी, उस लाइव क्लास में मैं आपसे ये बैक एक्सरसाइज सारी सुनूंगी, तो ये बैक एक्सरसाइज रिवाइज कर लेना और अच्छे से लर्न कर लेना ताकि लाइव क्लास में आप इसको सुना सको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।